अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा तजर्बा हुआ है कि कोई शख्स बरसों तक बिल्कुल आम सा लगे, मगर फिर अचानक उसके इर्द गिर्द सब कुछ बदलने लगता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत गहरी और पुरअसरार तब्दीली की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, खामोश तब्दीली का राज। यहाँ हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर कुछ लोगों की जिंदगी में एक खामोश लेकिन नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तब्दीली आती कैसे है। कभी ऐसा मुशाहिदा हुआ है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी बात में शायद पहले कोई वजन न हो, जो हुजूम में गुम हो, वो अचानक एक ऐसे शख्स में बदल जाए जिसमें गहरा वकार और असर नजर आने लगे। उसकी मौजूदगी में एक वजन आ जाता है, उसके अल्फाज में एक असर पैदा हो जाता है। जो लोग कल तक उसे नजरअंदाज करते थे, आज वो खामोश होकर उसकी बात सुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने खामोशी से उसके सर पर एक नूरी ताज रख दिया हो। तो सवाल ये उठता है कि इस तब्दीली का राज क्या है? वो कौन सा अमल है जो ये रूहानी ताज अता करता है? जवाब दरूद इब्राहिमी में छुपा है, एक ऐसी दुआ जो सिर्फ अल्फाज से कहीं ज्यादा है। देखिए, दरूद इब्राहिमी सिर्फ एक दुआ नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है जो रूह को साफ करता है और हर इंसान के अंदर छुपी हुई अजमत और उस रूहानी ताज को जाहिर करता है जो उसे पैदाइशी तौर पर दिया गया है। ये अमल असल में रूह को उसकी असलियत याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि वो महरूमी का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का वारिस है। यही वो बुनियादी सोच है जो एक आम इंसान को अंदर से बादशाह बनाने की बुनियाद रखती है। चलिए अब जरा इस अमल के पीछे मौजूद निजाम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। आखिर ये रूहानी अमल काम कैसे करता है? और हैरत की बात यह है कि इसकी गूंज हमें जदीद साइंसी तसव्वुरात में भी मिलती है। जरा इस दिलचस्प हकीकत पर गौर कीजिए। साइंस हमें बताती है कि इंसानी दिल एक बहुत ताकतवर बरकी मकनातीसी मैदान बनाता है। ये हर सेकंड में हजारों सिग्नल भेजता है और जब दिल पुरसुकून और हम आहंग होता है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूरे जिस्म पर एक मुस्बत असर डालती है। दरूद इब्राहिमी दिल की उसी बरकी और जज्बाती फ्रीक्वेंसी को रीसेट कर देता है। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन की तरह है। मनफी सोचों का शोर खत्म हो जाता है और इंसान की रूहानी लहरें बगैर किसी रुकावट के सीधा कबूलियत के मुकाम तक पहुंचने लगती हैं। इसी हालत को कहते हैं इलाही हमाहंगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंस और रूहानियत दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचती हैं, बस उनके नाम अलग हैं। साइंस इसे परसेप्शन शिफ्ट कह सकती है, जहां दिमाग का फिल्टर साफ होने से इंसान को नए मौके नजर आने लगते हैं। और रूहानियत इसी चीज को अल्लाह की मदद कहती है, जहां गैब से रुकावटें हट जाती हैं और मददगार आ जाते हैं। मंजिल एक ही है। तो ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में अमली जिंदगी में ये तब्दीली दिखती कैसी है? आइए एक 40 दिन के सफर पर चलते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये अमल वक्त के साथ साथ कैसे अपना असर दिखाता है। पहले हफ्ते में अक्सर कुछ खास महसूस नहीं होता। दूसरे हफ्ते तक दिल हल्का होना शुरू हो जाता है, फिक्रें कम होने लगती हैं। तीसरे हफ्ते में एक अजीब सी वजाहत जहन में आती है और फैसले करना आसान हो जाता है। और फिर आता है 40वां दिन, जहां एक ऐसी गहरी तब्दीली महसूस होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये जो तब्दीली है ना, ये सिर्फ एक सतह पर नहीं होती है, ये 3 गहरी सतहों पर असर करती है। सबसे पहले रूह को सुकून मिलता है, उसके बाद हालात में बेहतरी आने लगती है और आखिरकार सबसे गहरी सतह पर इंसान की तकदीर खुद बदलना शुरू हो जाती है। तो अब जब उसकी ताकत का अंदाजा हो गया है, तो सबसे अहम सवाल यह है कि इस अमल को करने का सही और मौसर तरीका क्या है, ताकि कोई भी अपना यह सफर शुरू कर सके। तरीका बहुत सादा है। पहला कदम, 1 मिनट के लिए मुकम्मल खामोशी में बैठें। दूसरा, 3 गहरी और आहिस्ता सांसें लें। तीसरा, दिल में एक सादा सी मुस्बत तब्दीली की नीयत करें। चौथा, दरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ें या किसी बड़े मसले के लिए 313 मरतबा। और आखिर में 5वां कदम, हाथ उठाकर दुआ करें कि इस नूर से रास्ते रोशन हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इस अमल का पूरा असर हासिल करने के लिए कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि हर वक्त शिकायत करना, मनफी गुफ्तगू का हिस्सा बनना, बदगुमानी करना या गुनाहों पर इसरार करना। ये चीजें उस रूहानी फ्रीक्वेंसी को खराब कर देती हैं जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, वो वाज़े निशानियां, वो साइंस जिनसे ये पता चलता है कि हाँ, ये अमल काम कर रहा है और तकदीर वाकई बदल रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, तकदीर का दरवाजा जोर से नहीं, नूर से खुलता है
और वो नूर दुरूद इब्राहिमी से दिल में उतरता है। तो वो 7 निशानियां क्या हैं? पहली, दिल का बोझ उतर जाता है। दूसरी, फिक्र कम और सुकून ज्यादा महसूस होता है। तीसरी, कायनात से मुस्बत इशारे मिलने लगते हैं। चौथी, कामों में गैर मुतवक्का आसानियां पैदा होती हैं। पांचवीं, जो दरवाजे बंद थे वो खुलना शुरू हो जाते हैं। छठी, गुनाह से कुदरती तौर पर एक नफरत सी महसूस होने लगती है। और सातवीं, दुआओं का फौरी असर महसूस होना शुरू हो जाता है। तो सारी बात का खुलासा यह है कि दुरूद इब्राहिमी सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये नूर का एक पुल है जो रूह को सीधा अल्लाह से जोड़ देता है। और जब रूह का ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत हो जाता है तो इज्जत बढ़ती है, रास्ते आसान होते हैं और तकदीर बदल जाती है। तो अगर कहीं जिंदगी रुकी हुई महसूस हो रही है, अगर किस्मत बंद लगती है, तो इस अमर को सिर्फ सुने नहीं, उसे अपना लें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या हो अगर आज की रात ही वो रात हो जहां से जिंदगी का नया बाब शुरू हो जाए।